सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज फिलहाल हम बात करें तो बीटीसी, जो हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि बीटीसी शायद $28,000 तक भी चला जाए, तो आप टेंशन मत लेना। बीटीसी नियर अबाउट $29,000 तक गया एंड राइट नाउ जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ बीटीसी नियर अबाउट 30,000 तक दोबारा वापस आ गया है। बेसिकली आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि बीटीसी नेवर गोज इन स्ट्रेट पाथ, सीधा ऊपर नहीं जाता। वो लिक्विडेट करने के लिए, लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ऊपर और नीचे की दोनों की मूवमेंट करता है। बट यहाँ पे आज मैं आपके यहाँ बात कर रहा हूँ बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। हमने जो पिछले ऑल्ट कॉइन लिए हैं, जिनके ऊपर हमने एसआईपी की है, जिनको हमने लंबे टाइम से हम बाय कर रहे हैं जब जब हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनके साथ आज मैं कहूँगा मिड टर्म रेंज के लिए मैं कुछ कॉइन्स को ऐड ऑन कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में। उनका रीज़न ये है कि बहुत बड़े जो वेल्स है आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ या बड़े बड़े लोग हैं जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, उन सबके पोर्टफोलियो के अंदर मैंने कुछ चीज़ें कॉमन देखी, कुछ कॉइन्स कॉमन देखे, जो कि मैं आज आपके साथ फिलहाल शेयर कर रहा हूँ। और मैंने भी इन टोकन्स को अपने पोर्टफोलियो में छोटे पोर्शन के अंदर ऐड किया है फॉर मिड टर्म। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट टर्म की बात यानी कि 15 दिन 20 दिन की बात भी नहीं कर रहा, मैं मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सबसे पहले पैसा फ्लो होता है बिटकॉइन में, देन इथेरियम के अंदर, देन इथेरियम बिटकॉइन को पीछे कर देता है एंड देन आता है मिड टर्म कॉइन, जो कि होते हैं मतलब मिड कैप कॉइन्स, और उसके बाद होते हैं लो कैप ऑल्ट कॉइन। मैं जिन कॉइन्स की बात कर रहा हूँ वो काफ़ी हद तक मिड आप कह सकते हो मैं कैप कॉइन्स है। कोई भी बेकार कॉइन नहीं है, बहुत बड़े बड़े इनके यूज़ केस है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई बड़े, जैसे कई बार होता है आपने देखा होगा, नेक्स्ट सीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना होता और वो कर रहे होते हैं 500x, बिकॉज ये वेल्स, ये इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, इनके पास ये टोकन्स काफ़ी टाइम से होते हैं और नेक्स्ट सीजन के अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये क्रिएट करते हैं नेक्स्ट सीजन की हाइप, जो कि ये 200, 300, 500x जैसे प्रोजेक्ट चले जाते हैं। पिछले सीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे थे, वैसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल गाला टोकन की अगर हम बात करें, एम बॉक्स की अगर हम बात करें, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये प्रोजेक्ट्स के नाम आपने पिछले सीजन में सुने नहीं थे, लेकिन ये सब वेज बड़े बड़े लोग जो है इनको ऑलरेडी लेके बैठे हुए होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में ये जब चलते हैं तो इसके चक्कर में बाकी सारे कॉइन्स भी, ऑल्ट कॉइन भी चल पड़ते हैं। दैट इज़ वाई मैं इन ऑल्ट कॉइन को भी अपनी लिस्ट में रख रहा हूँ। बहुत बड़े पोर्शन में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये छोटे पोर्शन में डाल रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ, ना ही मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए प्रमोशन के पैसे मिले हैं। हो सकता है ये कॉइन, इनमें से कोई कॉइन डीलिस्ट हो जाए, हो सकता है इनमें से कोई कॉइन जीरो हो जाए, तो अपनी स्टडी करके ही इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का मन है ये जानने का कि मैंने इन वेल्स के पोर्टफोलियो को कैसे देखा है और आप भी कैसे ट्रैक कर सकते हो वेल्स इन बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में कौन कौन से टोकन है या कौन कौन से प्रोजेक्ट बाय कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा कल की वीडियो के अंदर वो अपडेट आपके साथ लेके आने की, जहाँ पे आप लोगों को पता चल पाएगा कि कैसे हम वेल्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं और कैसे मैंने इन सब टोकन्स को आप लोगों को बताया है। मैंने बेसिकली बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज को देखा है और उनमें से जो कॉमन टोकन्स निकले हैं उनके ऊपर आज हमने ये वीडियो को बनाया है, उनको हम पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। और कुछ ऐसे टोकन जो कि सबसे ज़्यादा उनके पोर्टफोलियो में है, वैसे ही सीक्वेंस से मैं आप लोगों को आज ये वीडियो में फिलहाल बता रहा हूँ टोकन्स को। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सबसे पहला टास्क लाइक ज़रूर करा करो वीडियो को। 3000 से ऊपर लाइक आएंगे तो ही मज़ा आएगा और तो ही मन करेगा कि अगली वीडियो के अंदर आपको ये भी बता दूं कि कैसे इनके वेल्स हम ट्रैक कर सकते हैं, कैसे बड़े बड़े लोगों के वॉलेट्स को हम ट्रैक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ कल की वीडियो में शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करने के बिना बिल्कुल भी आगे मत बढ़िएगा और सीधा चलते हैं कमेंट सीन पे और जानते हैं कौन से ये 7 प्रोजेक्ट्स जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बट येस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं वो बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो हो सकता है इस वीडियो के अंदर आपका एक्शन लेने की वजह से आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाए। उसका रीज़न होंगे आप, क्योंकि आपने लिया होगा एक्शन, और हो सकता है लॉस हो जाए तो उसके रीज़न भी होंगे आप, क्योंकि आपने लिया होगा अपनी चॉइस से एक्शन। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही एंट्री या एग्जिट इन टोकन्स में करिएगा। चलते हैं सीधा कमेंट सीन पे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, प्रोजेक्ट नंबर 1 जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है हैश फ्लो HFT, जो कि 200 रैंक करता है कॉइन मार्केट कैप के अंदर। 141 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। मिड कैप आप कह सकते हो, $0.73 फिलहाल चल रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 193 मिलियन है और 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखना चाहो तो मेरे हिसाब से इसका ऑल टाइम हाई, लेट अस गो डाउन, और इसका ऑल टाइम हाई था $2.58, जहाँ से 72% नीचे है। लेकिन इसका जो यूज़ केस है वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़।
इन सारे प्रोजेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, इनकी वेबसाइट्स पे जाके आप पढ़ लेना कौन सी मार्केट में है, मैं वो सब कुछ आपको बता दूंगा। लेकिन पढ़ने के लिए आप ज़्यादा ट्राई करो, खुद पढ़ लो, ताकि वरना वीडियो हो जाएगी 1 डेढ़ 2 घंटे की। हैश फ्लो अलाउज यू टू ट्रेड विद जीरो स्लिपेज, बहुत बड़ी बात है हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, एंड फुल MEV प्रोटेक्शन। हैश फ्लो ऑफर्स फुली नेटिव क्रॉस चेन स्वैप फंक्शनैलिटी विदाउट द यूज ऑफ ब्रिजेस और सिंथेटिक एसेट्स, enabling seamless trading across one or more chain with guaranteed price execution। ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। जैसे जैसे इसका नाम और बढ़ता जाएगा आपको इसके बारे में और ज़्यादा हाइप मिल सकती है। कुछ प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया मार्केट के अंदर ऐसे होते हैं जो कि आपकी नज़र में उस तरीके से नहीं आए होते, लेकिन जब वो मार्केट में पूरी हाइप करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। आप इसके ऊपर जो इनका फीचर है मेनली अगर हम बात करें तो आप क्रॉस चेन स्वैप कर सकते हो और सीमलेस ट्रेडिंग कर सकते हो अक्रॉस डिफरेंट मल्टीपल चेन्स, वो भी गारंटेड प्राइस एग्जीक्यूशन के साथ एंड जीरो स्लिपेज। बहुत बड़ा ये इसका मॉडल है और डिटेल में इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर लेना। अवेलेबल ये है बायबिट के ऊपर, अगर हम अपने एक्सचेंज की बात करें जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, बाइनेंस पे भी है, कॉइनबेस पे भी है, KuCoin पे भी है, लेकिन वी ऑलवेज प्रेफर बायबिट, तो हम बायबिट के ऊपर इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। नीचे लिंक मैंने आपको दिया हुआ है बायबिट का, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया। प्रोजेक्ट नंबर 2, इसका नाम है RSS3, जो कि रैंक करता है नियर अबाउट 400 के ऊपर। 61 मिलियन का मार्केट कैप का कॉइन है, बहुत बड़ा इसका यूज़ केस है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा चलते हैं पहले जानते हैं इसका लो जो था, ऑल टाइम हाई जो था वो था नियर अबाउट $0.72, यानी कि वहाँ से नियर अबाउट 80% अभी भी नीचे है। मैं यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि अभी हम बियर से बुल सीजन में पूरी तरह नहीं गए हैं। अभी हमारे को एंट्री पॉइंट्स हम SIP के तौर पे चल सकते हैं। फिलहाल 373 मिलियन की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 1 बिलियन के टोटल टोकन इनके भी है। अगर हम चले नीचे तो इनका यूज़ केस के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। RSS3 इज द नेक्स्ट जनरेशन फीड प्रोटोकॉल दैट पावर्स डिसेंट्रलाइज सोशल कंटेंट एंड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। हु आर द बैकर्स, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आरवेव, बालाजी श्रीवासन, कॉइनबेस वेंचर, कॉइन शेयर्स, डैपर लैब्स, ड्रैगन फ्लाई, फैब्रिक वेंचर, फॉर्मलेस कैपिटल, हैश फ्लो, हैश की, मास नेटवर्क, SK9 एंड द जियो। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना, बिकॉज इसकी मैंने हाइप जहाँ तक देखी है इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ये प्रोजेक्ट का भी बहुत बड़ा यूज़ केस है और सारे प्रोजेक्ट्स मैंने क्यों आपको नंबर वाइज सीक्वेंस में लिखे हैं वो मैं आपको कल बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों को जानना है कि कैसे मैंने इन वेल्स के वॉलेट्स को ट्रैक किया है, वो मैं आपके साथ कल शेयर कर पाऊँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में उसकी डिमांड रखोगे कि आप ट्रैक करना चाहते हो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो क्रिप्टो के अंदर आ रही है, वो जो पैसा लगा रही है वो किस टोकन्स पे फिलहाल होल्डिंग कर रही है, वो कैसे जानना है, उसी के अकॉर्डिंगली ये हमने शीट फिलहाल तैयार करी है। थर्ड प्रोजेक्ट इसका नाम है हैंडशेक HNS, जो कि चल रहा है $0.035। टोटल अगर हम बात करें सप्लाई जो है मैक्सिमम वो है 2 बिलियन के अराउंड की। 586 मिलियन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। ओनली 21 मिलियन मार्केट कैप, यानी कि अगर ये टोकन हाइप आउट कर जाता है, हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया सारे टोकन 0 हो सकते हैं, सारे टोकन 100 कर सकते हैं, तो अपनी स्टडी ज़रूर करिएगा। हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर इनका टैग है कलेक्टिबल NFT, स्टोरेज एंड बूस्ट VCs पोर्टफोलियो। अगर हम जाए तो इसका ऑल टाइम हाई देखने की कोशिश करें, लेट अस गो एंड सी ऑल टाइम हाई फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो कि था $0.85, 95% वहाँ से नीचे है। अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो ये अवेलेबल है शायद ओनली एंड ओनली हमारे लिए Gate.io के ऊपर, यानी कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ये बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जिसके अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मल्टीपल फोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के अगर काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाता है। अब ये भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके ऊपर पैसा लगाया हुआ था। कल मैं ट्राई करूंगा उसको ज़रूर आपको बताने का। हैंडशेक इज अ डिसेंट्रलाइज परमिशनलेस सिस्टम दैट इज इंटेंडेड टू इंसेंटिवाइज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर टू ऑपरेट अ सिस्टम फॉर अ डोमेन नेम ऑनरशिप। पिछले सीजन के अंदर बीच में काफ़ी बार डोमेन नेम के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त हाइप बनी थी। अंडर हैंडशेक एवरी peer is tasked with validating and managing the root DNS naming zone with the objective of providing an alternative to current certificate authorities and naming system। तो DNS के ऊपर ये लोग बेसिकली काम कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो क्रिप्टो के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं, तो सबसे बड़ा यूज़ होता है DNS का, डोमेन नेम सर्वर का। तो वैसे उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। अभी शायद आपको इसकी हाइप ना दिखाई दे, लेकिन जब इसका दोबारा ट्रेंड आएगा बहुत ज़बरदस्त चल सकता है ये प्रोजेक्ट और मल्टीपल एक्स कर सकता है। डिफरेंट पार्टिसिपेंट अक्रॉस द इंटरनेट सच एज सोशल नेटवर्किंग हैंडल डोमेन्स रिलाई ऑन सेंट्रलाइज अप्रोच। दिस मीन द सिस्टम डिपेंड्स ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑनेस्टी एंड आर स्टिल प्रॉन टू साइबर अटैक्स एंड फ्रॉड, यानी कि उनसे ये आपको बचा जाएगा।
बहुत बड़े बड़े इनके इसके जो सीईओज एंड को फाउंडर्स है उसके बारे में भी आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। इनकी वेबसाइट पर जाके, इनके ट्विटर हैंडल पर जाके, हर जगह से आप इसकी डिटेल हासिल करने की कोशिश कर सकते हो। फोर्थ नंबर प्रोजेक्ट जो कि मैंने काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स, सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखा, मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, जैसे कि मेरे को मिला लिस्ट के अंदर कि ज़्यादातर कौन से सबसे ज़्यादा जो हैश फ्लो था सबके वॉलेट में था काफ़ी हद तक, फिर RSS3 था, फिर हैंडशेक था। फोर्थ नंबर टोकन की बात करें तो वो है कीप नेटवर्क। कीप नेटवर्क जो कि ऑलरेडी 200 नंबर के करीब रैंक करता है, 150 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है, $0.17 का टोकन प्राइस है, 1 बिलियन की इसकी मार्केट सप्लाई टोटल मैक्स सप्लाई है। ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 99.94%, तो मेरे ख्याल जब ये पीक के ऊपर लिस्ट हुआ होगा उसका प्राइस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वहाँ पे लिस्ट हुआ था, जो कि मैं कहूँगा करेक्ट प्राइस फॉर श्योर नहीं है। सर्टिक ने इसकी ऑडिट भी किया है, DeFi प्राइवेसी कॉइनबेस वेंचर ने इनके यहाँ पैसा लगाया है, पॉलीचेन कैपिटल पोर्टफोलियो का भी ये पार्ट है। अगर हम बात करें व्हाट इज कीप, तो कीप इज अ इंसेंटिवाइज नेटवर्क फॉर स्टोरिंग एनक्रिप्टेड प्राइवेट डाटा ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन। प्राइवेट डाटा को रखने के लिए पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए कीप का यूज हो रहा है। द नेटवर्क इज मेड ऑफ चेन कंटेनर्स फॉर प्राइवेट डाटा नोन एज कीप, वाइल कीप वर्क टोकन enables इट टू बी completely permissionless। तो ऐसे टोकन्स, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत बार सुपर हाइप बना जाते हैं अगले सीज़न के अंदर, तभी मैंने इनको अपने पोर्टफोलियो में रखा है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल फोल्ड की चांसेस है। ये टोकन हासिल करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है क्रैकन एक्सचेंज के ऊपर, या लेना पड़ेगा यूनिस्वैप के ऊपर, जहाँ पे आप कीप को W ईथर के अंदर, रैप ईथर के अंदर आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, या आप Gate.io के ऊपर भी इसको लेने की ट्राई कर सकते हो, जो कि मैंने ट्राई किया था बट अवेलेबल नहीं था। तो मैं कहूँगा क्रैकन के ऊपर अवेलेबल है ये टोकन। फिफ्थ नंबर टोकन है लिवर लाइफ पियर। इसको कभी हमने शायद एक बार कभी कवर किया था LPT, जब ये शायद 1000 रैंक के आसपास था, और मैंने इसके अंदर शायद मेरे को यहाँ तक याद है एक बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने वाइल्डर वर्ल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट किया था, उनका नाम लिया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उनका पोर्टफोलियो में मैंने ये प्रोजेक्ट को देखा था, लेकिन वहाँ से चलता चलता अब ये 170 रैंक के ऊपर आ चुका है। 182 मिलियन इसकी मार्केट कैप है, $6.5 के करीब का चल रहा है, 27 मिलियन इसकी सर्कुलेशन सप्लाई फिलहाल है, और जो कि मैक्स सप्लाई है, यानी कि पूरी मैक्स सप्लाई भी मार्केट में आ चुकी है। अगर हम बात करें एक्सचेंजेस की, तो ये टोकन आपको बनांस, कॉइनबेस, KuCoin, बायबिट शायद हर जगह मिल जाएगा, शायद बायबिट पे नहीं मिलेगा लेकिन काफ़ी जगहों पे ये मिल जाएगा। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका था $100, जो कि 93% वहाँ से नीचे है। अगर हम LPT की बात करें तो 2017 के अंदर ये लाइव हुआ था, लॉन्च पैड in 2017. LivePeer is the first live video streaming network protocol that is fully decentralized. The platform aims to become a viable blockchain-based, economical, efficient alternative to centralized broadcasting solution for all new, existing and broadcast companies. यानी कि सिंपल YouTube का ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की है LPD ने, दैट इज़ वाई इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है। 182 मिलियन की मार्केट कैप है। नज़र रखना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास ये प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है उनके पोर्टफोलियो में। 6 नंबर प्रोजेक्ट जिसका नाम है NuCypher, NU, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, $0.10 चल रहा है, 85 मिलियन की मार्केट कैप है, 1.4 बिलियन के आसपास टोटल मैक्स सप्लाई है। अगर हम बात करें इसके ऑल टाइम हाई की, तो लेट अस ट्राई एंड गो डाउन, नियर अबाउट 97% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। NuCypher करता क्या है, बेसिकली इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड की मैनेजमेंट सिस्टम, एन्क्रिप्शन सर्विस फॉर पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन को एनक्रिप्ट करने के लिए काम कर रहा है NuCypher ऑफर्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड डाटा शेयरिंग on public blockchain and decentralized storage solution. NuCypher allows users to share private data between a number of participants in public consensus network using proxy री-एनक्रिप्शन प्री टेक्नोलॉजी, जो कि शायद आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो आपको इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए दिखाई दे जाएंगे, जो कि जहाँ पे क्लियर लिखा है NuCypher वॉज को फाउंडेड बाय माइकल एग्रोव, द को फाउंडर ऑफ कर्व, यानी कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने इसको लॉन्च नहीं किया है। तो इस प्रोजेक्ट पे नज़र रखना। 330 रैंक पे है, 85 मिलियन के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ से छू जाएंगे आसमान सीधा जैसे हमने वीडियो डाली, लेकिन येस, हम इसको छोटा सा SIP पार्ट में डाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या तो हम इसको एक मिड टर्म होल्डिंग के लिए ज़रूर डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सही नहीं लगे तो आप फॉर श्योर इनको छोड़ भी सकते हो। अब हम बात करें रैम्प, जो कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट आज की इस वीडियो के अंदर। उसके बाद मैं 3 आपको प्रोजेक्ट और देने वाला हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर करे हैं और मैंने इनको पोर्टफोलियोज़ में देखा है इन्हीं बड़े नामों के साथ उनके पोर्टफोलियो में भी। रैम्प
जो कि $0.08 चल रहा है। 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है। 39 मिलियन यानी कि मल्टीपल फोल्ड के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे भी, अगर ये लिस्टिंग अच्छी हो जाए इसकी, क्योंकि फिलहाल ये अवेलेबल है ओनली यूनिस्वैप पैनकेक, मतलब कि कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज पे नहीं है। तो मल्टीपल फोल्ड हो सकता है ये टोकन। 500 नंबर पे आ चुका है, 40 मिलियन की मार्केट कैप है और अभी भी कोई भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं है। तो थिंक अबाउट इट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये सही से लिस्टिंग कर जाए कुछ अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर। ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 92% नीचे है। रैम्प करता क्या है अगर हम उसकी बात करें तो रैम्प डीफाई द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल दैट इंटेंड्स टू बूस्ट DeFi adoption by allowing non-Ethereum users टू स्टेक टोकन्स ऑन इथेरियम प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आप इथेरियम यूज़र नहीं हो तो आप इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेकिंग तब भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम इथेरियम यूज़र कैन इंटरेक्ट विद रैम प्रोटोकॉल एंड इंक्रीज देयर यील्ड्स। और अगर आप इथेरियम के ऊपर ऑलरेडी हो तो आप अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हो यूजिंग रैम्प। रैम्प DeFi अलाउज टू स्टेक कैपिटल ऑफ नॉन ERC20 स्टेकिंग ब्लॉकचेन टू बी कोलैटराइज्ड इनटू अ स्टेबल कॉइन known as RUSD that is issue on Ethereum blockchain। काफ़ी ज़बरदस्त, इसकी भी मैंने हाइप कई दिनों पहले, कुछ टाइम पहले सुनी थी, क्योंकि मैंने इसका नाम ज़रूर सुना था। सर्टेक और हैकिन ने ऑलरेडी इसको ऑडिट किया हुआ है। अगर इसकी आप मार्केट कैप देखो तो यूनिस्वैप पैनकेक, मतलब कि फुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर इसको सही तरीके से लिस्टिंग मिल जाए अच्छी जगहों पे। अब ये हो गए हमारे 7 टोकन। उसके बाद 8वां टोकन जिसको मैंने पोर्टफोलियो में देखा लोगों के, वो था रारीबल रारी, जो कि मैंने 2-3 बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखा। $1.67 चल रहा है और मल्टीपल फोल्ड हम इसमें करीबन 30-35x पोर्टफोलियो हम प्रॉफिट पिछले सीजन में कर चुके हैं। NFT का ट्रेंड आया तो फॉर श्योर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। 9th नंबर टोकन जो कि था बाइकोनॉमी, जो कि मैंने 3-4 इन्वेस्टर्स के वॉलेट में देखा और जो कि हमारे सबके SIP लिस्ट में भी मेरे ख्याल होगा, आप लोगों की लिस्ट में भी। 10th नंबर प्रोजेक्ट जिसके ऊपर कुछ न्यूज़ भी मेरे को समझ आ रही है आने वाले टाइम में, और गिल्ड प्रोटोकॉल जिसको मैं आज की लिस्ट में रखने वाला हूँ। वो मैंने पोर्टफोलियो में तो नहीं देखा, लेकिन येस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट जहाँ पे हम एक अच्छी एंट्री अभी भी बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं $0.41 पे। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। अब हो सकता है आने वाले टाइम में ये सारे कॉइन्स बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे दे या कुछ कॉइन बहुत ज़बरदस्त लॉस दे दे, तो सोच समझ के ही पैसा लगाना। बिकॉज क्रिप्टो के अंदर कुछ भी हो सकता है। QLC जैसा टोकन जो कि 4 साल से लिस्टेड था एक्सचेंज के ऊपर, बनाइस के ऊपर, बनाइस ने बिना कुछ रीज़न दिए स्ट्रेट अवे उसको डीलिस्ट कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। योर फंड कैन गो मल्टीपल एक्स एंड फंड कैन गो टू जीरो एज वेल। तभी यही सोच समझ के ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा क्रिप्टो के अंदर। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आपको जितनी अपडेट दे सकता हूँ दे पाऊँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कल चाहिए कि ये लिस्ट मैंने कौन से पोर्टफोलियो कैसे कैसे कौन कौन से लोगों के पोर्टफोलियो से देख के निकाली है, तो वो मैं सिस्टम भी आपको बता दूंगा कल की वीडियो के अंदर, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फॉर श्योर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।